Here is another interesting topic for you। एक ऐसा टॉपिक जिसे आप हमेशा पसंद करते हैं। ऐसे टॉपिक के साथ मैं फिर से एक बार हाजिर हूँ। आपको बहुत सारे ऐसे ट्रिकी सेंटेंसेस मिल जाते हैं, फ्रेजेस मिल जाते हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं कि आखिर इनकी इंग्लिश क्या होगी। जैसे कि अगर ये कहा जाए कि मुझे उससे अपना हिसाब किताब बराबर करना है, पुराना हिसाब किताब बराबर करना है, तो ये हिसाब किताब बराबर करना, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है। और जब आप इसके लिए एक इंग्लिश फ्रेज़ को यूज़ करेंगे तो आपकी जो इंग्लिश है निश्चित तौर पे यह एडवांस्ड होने वाली है, ठीक है, लेवल अप होगी। या फिर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि बातों बातों में या फिर बातों के दौरान उसने तुम्हारा भी जिक्र किया था, तो यह बातों बातों में या फिर बातों के दौरान इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, ठीक है। या फिर अगर मैं ये कहूँ कि उदाहरण के तौर पे उसने मुझे 2-3 बातें बताई, तो अब के तौर पे इसके लिए किस फ्रेज़ को यूज़ करेंगे। या फिर ये हो कि फ़िल्म लंबी थी लेकिन पैसे वसूल हो गए, एक्शन पैक्ड थी, मेरे सारे पैसे वसूल हो गए। अब पैसा वसूल होना इसकी इंग्लिश क्या होगी, ठीक है। या फिर आप अपने फ्रेंड के पास गए, ठीक है, हेल्प लेने के लिए, और उसने कहा कि बस इतने ही मेरे पास पैसे हैं। आपने उन्हें ले लिया और फिर कहा कोई बात नहीं, मेरा काम इतने से चल जाएगा, ठीक है, चल जाएगा। अब चल जाना इसकी इंग्लिश क्या होगी। या फिर आपने ये कहा कि कोई बात नहीं, मैं इतने से काम चला लूँगा, तो अब इस चला लूँगा इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, ठीक है। आने वाले वर्ष में आपके सारे सपने साकार होंगे, धीरज रखो, तो साकार होंगे, सपने साकार होंगे, इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, ठीक है। या फिर अगर आपको ये कहना हो कि आपके किसी फ्रेंड ने कहा कि ये तुम्हें कैसा लग रहा है, ये हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, फिर आपने कहा कि ये तो तुम्हारे ऊपर है, तो अब ये तो तुम्हारे ऊपर है इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, ठीक है। तो ये जितने ट्रिकी फ्रेजेस आपको दिख रहे हैं, इन सब की इंग्लिश इक्विवेलेंट फ्रेजेस होती हैं, ठीक है। इन सभी चीज़ों को हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहें, ठीक है। तो आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। और पहला जो फ्रेज़ है वो पहला फ्रेज़ लेते हैं, फ्रेज़ नहीं है, वर्ड है एक्चुअली, ये है डू, ठीक है। डू के बहुत सारे अर्थ होते हैं। डू पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। डू बहुत सारे अर्थ देता है और यहाँ पे यह भी अर्थ देगा क्या, चलना का, जैसे काम चल जाएगा, इतने पैसों से मेरा काम चल जाएगा, ठीक है। या फिर इतने पैसों से मेरा काम नहीं चलेगा, तो यह चल जाएगा, इसके लिए भी हम डू को यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे आप सेंटेंस देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे यूज़ करना है। इतने पैसों से काम चल जाएगा, ठीक है, इतने पैसों से काम चल जाएगा, तो इतने पैसे यही सब्जेक्ट है आपका। दिस मच मनी, दिस मच मीन्स इतना, दिस मच मनी इतना पैसा, दिस मच मनी विल डू, इतने पैसों से काम चल जाएगा, ठीक है। या फिर एक सेंटेंस और देखिए कि इससे काम चला लूँगा, सॉरी, इससे काम चल जाएगा, इससे काम चल जाएगा मीन्स दिस, इससे दिस विल डू, दिस विल डू, तो इससे काम चल जाएगा। तो काम चलने इसकी इंग्लिश होती है डू, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पर हो जाए कि काम चलाने की बात आ जाए, ठीक है, काम चलाने की बात आ जाए, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं मेक डू, ओके। मेक डू मतलब होता है काम चलाना। अब यहाँ पर देखिए जो वर्ब है वह मेक को हम वर्ब की तरह से इस्तेमाल करेंगे। मेक डू मीन्स काम चलाना। जैसे देखिए मैं इतने पैसों से काम चला लूँगा, ठीक है, कोशिश करूँगा मैं इतने पैसे से काम चला लूँ, इतने पैसे से मैं काम चला लूँगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट मैं हो गया, आई विल मेक डू विद दिस मच मनी, आई विल मेक डू विद दिस मच मनी, इतने पैसों से मैं काम चला लूँगा, ठीक है, आई विल मेक डू, राइट। इस तरह से आप यूज़ कर लीजिए वर्ब की जगह पे। और एक दूसरा सेंटेंस देखिए, एक सेंटेंस और, कि दोनों भाई एक ही किताब से काम चलाते हैं, ठीक है, एक ही किताब से काम चलाते, एक ही किताब है और दोनों ही उससे अपना अपना काम चला लेते हैं, ठीक है।
तो बोथ ब्रदर्स मेक डू विद अ सिंगल बुक। बोथ ब्रदर्स मेक डू विद अ सिंगल बुक, यानी दोनों ही भाई एक ही किताब से काम चलाते हैं, काम चला लेते हैं। तो मेक टू मतलब काम चलाना, ठीक है। ये ऐसे फ्रेजेस हैं जो आप एवरीडे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और एडवांस्ड फ्रेजेस हैं, आपका जो लेवल है उसको अप करते हैं, लेवल अप करते हैं, आपके इंग्लिश को आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? हिसाब किताब बराबर करना, ठीक है। बहुत बार हमें यह फ्रेज यूज़ करना होता है, उससे मुझे अपना पुराना हिसाब किताब बराबर करना है, ठीक है। मुझे उससे अपना एक पुराना हिसाब किताब बराबर करना है। तो हिसाब किताब बराबर करना क्या कि कोई दुश्मनी रही होगी, बराबरी वो करेगा, हिसाब किताब बराबर कर देगा। ओके, आई हैव टू सेटल एन ओल्ड स्कोर विद हिम। आई हैव टू सेटल एन ओल्ड स्कोर विद हिम, तो उससे के लिए विद हिम हमने यूज़ किया है, ठीक है। और यह दूसरा सेंटेंस देखिए कि वह अपने पद का प्रयोग हिसाब किताब बराबर करने के लिए कर रहा है, ठीक है। तो ही इज़ यूजिंग हिज पोजीशन, वो अपने पद का प्रयोग कर रहा है। ही इज़ यूजिंग हिज पोजीशन, हिसाब किताब बराबर करने के लिए, टू सेटल हिज स्कोर्स, अपना हिसाब किताब बराबर करने के लिए, ठीक है। तो हिसाब किताब बराबर करना, टू सेटल स्कोर, और जिससे हिसाब किताब बराबर करना है विद रखेंगे, फिर उसके बाद से उसकी इंग्लिश रख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? इन पासिंग। ये अगला है फ्रेज बातों बातों में या फिर बातों के दौरान। ओके, अब देखिए कि यह जो फ्रेज है किस तरह से आता है। बातों बातों में उसने एक महत्वपूर्ण राज खोल दिया। राज मतलब सीक्रेट होता है, बातों बातों में या फिर बातों के दौरान। तो बातों बातों में इन पासिंग he opened an important secret. In passing he opened an important secret. यह इन पासिंग को आप लास्ट में यूज़ कर दीजिए। ही ओपेंड एन इम्पोर्टेंट सीक्रेट इन पासिंग, ऐसे कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। और दूसरा सेंटेंस देखिए कि बातों के दौरान उसने तुम्हारा नाम लिया, बातों के दौरान उसने तुम्हारा नाम लिया। तो इन पासिंग ही मेंशन्ड यू, इन पासिंग ही मेंशन्ड यू, बातों के दौरान उसने तुम्हारा नाम लिया, ठीक है। बातों बातों में उसने तुम्हारा नाम लिया, इन पासिंग, राइट। कोई समस्या नहीं, सिंपल सा सेंटेंस है, ठीक है। आपको इस नए फ्रेज को यूज़ करना है, ठीक है, सेंटेंस के शुरू में या फिर सेंटेंस के लास्ट में। अगला देखिए, अगला जो फ्रेज है की तौर पे, ठीक है। की तौर पे के रूप में एक ही मतलब है, तो की तौर पे इसको हम इंग्लिश में कहते हैं बाय द वे ऑफ, ठीक है। जैसे आपको कहना हो कि यार मैंने तो बस मजाक की तौर पे कहा था, तुम तो बुरा मान गए, तो मैंने बस मजाक के तौर पे कहा था। मीन्स आई हैड सेड जस्ट बाय द वे ऑफ अ जोक, आई हैड सेड जस्ट बाय द वे ऑफ जोक, ठीक है। मैंने बस मजाक की तौर पे कहा था। और एक दूसरा सेंटेंस लीजिए कि उदाहरण के तौर पर उसने 2 या 3 बातें बताई। तो उदाहरण के तौर पे बाय द वे ऑफ एग्जाम्पल्स, उसने 2 या 3 बातें बताई। ही मेंशन्ड 2 or 3 थिंग्स, राइट। बाय द वे ऑफ एग्जाम्पल्स ही मेंशन्ड 2 or 3 एग्जाम्पल्स, 2 or 3 थिंग्स, राइट, नो प्रॉब्लम। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है पैसे वसूल होना, राइट। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी ट्रिकी भी है। तो पैसे वसूल होना, इट मीन्स टू गेट वंस मनीज वर्थ, ठीक है। अब वंस की जगह पे जो पैसे वसूल करेगा उसकी इंग्लिश यहाँ पे हम रखेंगे। एग्जाम्पल देखिए, यह एक रोमांचकारी फिल्म थी और मेरे पैसे वसूल हो गए। तो यह एक रोमांचकारी फिल्म थी, तो अब रोमांचकारी के लिए आप एक्शन पैक्ड कह लीजिए, राइट। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये भी फ्रेज है। इट वॉज एन एक्शन पैक्ड फिल्म एंड आई गॉट माई मनीज वर्थ। इट वॉज एन एक्शन पैक्ड फिल्म एंड आई गॉट माई मनीज वर्थ। और दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि वे स्नीकर्स 4 साल तक चले और सच में उसके पैसे वसूल हो गए, राइट। इट मीन्स
दो स्नीकर्स लास्टेड फॉर 4 years। तो लास्टेड मीन्स चले, पास्ट इंडेफिनिट है, सेकेंड फॉर्म है लास्ट, लास्ट मीन्स चलना टिकना होता है। तो लास्टेड सेकेंड फॉर्म, दो स्नीकर्स लास्टेड फॉर 4 years। वे स्नीकर्स 4 साल तक चले और वास्तव में उसके, सच में उसके पैसे वसूल हो गए। एंड रियली ही गॉट हिज मनीज वर्थ, रियली ही गॉट हिज मनीज वर्थ। ठीक है, राइट। नेक्स्ट फ्रेज क्या है? नेक्स्ट फ्रेज है सच होना। राइट, सच होना काफ़ी पॉपुलर फ्रेज है ये। ठीक है, अक्सर हम कहते हैं कि यार उसके सारे सपने सच हो गए। राइट, टू कम ट्रू, सच होना मतलब टू कम ट्रू, सपने के बारे में आता है सच होना, टू कम ट्रू। राइट, जैसे इस वर्ष आपके सारे सपने सच होंगे, मीन्स दिस ईयर ऑल योर ड्रीम्स विल कम ट्रू, दिस ईयर ऑल योर ड्रीम्स विल कम ट्रू। और दिस सेंटेंस, ऐसे सपने कभी सच नहीं होते। राइट, ऐसे सपने कभी सच नहीं होते, खुली आंखों से देखे हुए सपने सच नहीं होते। तो ऐसे सपने सच नहीं होते, सच ड्रीम्स नेवर कम ट्रू, सच ड्रीम्स नेवर कम ट्रू। और ये लास्ट फ्रेज देखिए, लास्ट फ्रेज क्या है? यह तुम्हारे ऊपर है। फ्रेज क्या है? ये सेंटेंस ही है। राइट, यह तुम्हारे ऊपर है मीन्स डिसाइड अब तुमको करना है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, जैसे अब यह तुम्हारे ऊपर है, स्वीकार करो या इनकार। इट मीन्स इट इज़ अप टू यू, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। इट इज़ अप टू यू, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। और यह कन्वर्सेशन देखिए ए और बी के बीच में। ए ने क्या कहा कि हमें कौन सा लेना चाहिए, हमें कौन सा लेना चाहिए मीन्स विच वन शुड वी गेट, हमें कौन सा लेना चाहिए, विच वन शुड वी गेट। तो बी ने क्या कहा कि यह तुम्हारे ऊपर है, मीन्स इट इज़ अप टू यू, इट इज़ अप टू यू। तो यह तुम्हारे ऊपर है, इट इज़ अप टू यू मीन्स यू हैव टू डिसाइड नाउ, तुमको अब फैसला करना है, डिसाइड करना है। ठीक है, राइट। तो कैसे लगे ये फ्रेजेस आपको? अच्छे लगे हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते चलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।